तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बॉटनी। बहुत दिन से तुम लोग बोल रहा था कि सर बॉटनी शुरू कीजिए, बॉटनी शुरू कीजिए। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। हमने आपको विज्ञान के पहला ही क्लास में आपको समझाया था, विज्ञान मतलब जूलॉजी की पहला ही क्लास में आपको समझाया था कि हम लोग बांट कर पढ़ेंगे ज्योग्राफी, हम लोग बायोलॉजी को बांट कर पढ़ेंगे, दो भागों में बांटकर, एक जूलॉजी और दूसरा बोटनी पढ़ेंगे। याद करो कि बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, हमने आपको ये सब चीज बताया भी है। और याद रखना साथियों, हम लोग बोटनी में पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग बोटनी में क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कुछ समझो, कुछ चीजें को समझना पड़ेगा। देखो, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे के अगर बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उस शाखा को बोलते हैं मार्फोलॉजी। क्या बोलते हैं साथियों? मार्फोलॉजी। पेड़ पौधे ही नहीं, कोई भी सजीव, अगर मान लो साथियों हमारा बाहरी संरचना क्या है, हमारा रंग रूप ये सब क्या है, हमारी बाहरी संरचना है। हमारे सजीव की बाहरी संरचना क्या, हम देखने में किसे हैं, गोर हैं, कार हैं, लाल हैं, पीला हैं, हरियारो हैं, तो हमारी ये बाहरी संरचना है। तो अगर आदमी के बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी सजीव के बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं मित्रों? मार्फोलॉजी। एक बार क्वेश्चन बना है। अगर पेड़ पौधों या कोई भी सजीव रहे साथियों, पेड़ पौधे क्या है? सजीव हैं, हम भी क्या है साथियों? सजीव हैं। तो अगर कोई भी सजीव के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में जहां पढ़ेंगे, उस शाखा को, विज्ञान की उस शाखा को एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। ठीक है, समझ पा रहा है मेरी बात को? एनाटॉमी कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है। पेड़ पौधों के बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी। अच्छा, पेड़ पौधों की बाहरी संरचना मतलब क्या हुआ? तना हुआ, पत्ते हुए, पत्ता हुआ, फिर इसके बाद शाखा हुआ, ये सब क्या है साथियों? ये सब बाहरी संरचना है कि नहीं? ये सब क्या है? बाहरी संरचना। पेड़ पौधों का बाहरी संरचना यही है ना जो तुमको दिखता है, अंदर तो दिखता नहीं है साथियों, अंदर तो तुमको दिखता नहीं है। समझ में आया कि पेड़ पौधों में क्या है? यही आएंगे, पेड़, तना आ जाएंगे, पत्ता आएंगे, शाखा आएंगे, जड़ भी आ जाएंगे। जड़ भी तो तुम्हें दिखता है, जड़ भी तुम्हें दिखता है। कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो बाहर में होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो जमीन के बाहर में होते हैं, वो कैसे होते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग यानी कि वनस्पति विज्ञान, यानी कि मार्फोलॉजी में किसको पढ़ेंगे? तो पेड़ पौधों के आंतरिक गुणों के बारे में, बाहरी गुणों के बारे में अध्ययन करता है, बाहरी संरचना के बारे में, बाहरी आकार के बारे में अध्ययन करता है, उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। और सजीव के आंतरिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, आंतरिक आकार के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? उस शाखा को क्या बोलते हैं मित्रों? एनाटॉमी कहते हैं। क्या मेरी बात को समझा? आप तनका सुनो। मार्फोलॉजी जो है यानी कि मार्फोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे? पेड़ पौधों के बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्फोलॉजी के अंतर्गत क्या किया है कि मार्फोलॉजी के अंतर्गत पेड़ पौधों के दो भागों में बांटकर पढ़ता है। मार्फोलॉजी के अंतर्गत पेड़ पौधों को दो भागों में बांटकर पढ़ता है। पहला भाग जो होता है, पहला भाग होता है रूट सिस्टम। पहला भाग को क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम साथियों। और दूसरा भाग को शूट सिस्टम। रूट और शूट। रूट मतलब क्या? रूट सिस्टम में जो जमीन के अंदर रहता है, और शूट सिस्टम में क्या होता है? जो जमीन के ऊपर वाले भाग को, जमीन के ऊपर में क्या रहता है साथियों? तना रहता है, पत्ते होते हैं, ये सभी क्या होते हैं साथियों? जमीन के ऊपर में होते हैं। पेड़ पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर में होता है उसे शूट सिस्टम कहा जाता है, उसको शूट सिस्टम के अंतर्गत रखकर पढ़ा जाता है। और जो जमीन के अंदर में रहता है उस ससुरे को रूट सिस्टम के अंतर्गत में पढ़ा जाता है। 12th क्लास में पढ़ा होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहा? हाँ या ना बोलो? अरे इसी में तो जमीन के बाहर में, ऊपर, जमीन के ऊपर में क्या आ जाएगा? शूट सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्ररोहतंत्र। क्या बोलते हैं? प्ररोहतंत्र। और रूट सिस्टम को बोलते हैं जड़ तंत्र। तो जड़ कहां रहते हैं मित्रों? इतना तो कॉमन सेंस लगा, नाम सुनने से ही पता चलेगा जड़ कहां रहते हैं? जमीन के अंदर रहते हैं। लेकिन कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो जमीन के बाहर होते हैं साथियों। आज हम आपको सैर कराएंगे जमीन के अंदर में कौन होते हैं और बाहर में कौन होते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो शूट सिस्टम में हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो तना को पढ़ेंगे, पत्ता को पढ़ेंगे, फाल को पढ़ेंगे, फूल को पढ़ेंगे। इस सारे ससुरे कहां होते हैं? प्ररोहतंत्र में। अब तुमको हम एगो चीज बताते हैं बाबू, बताते हैं। ये है, अब एक बात बताओ साथियों, ये क्या है मित्रों? ये जो जड़ वाला भाग है ये अंदर रहता है। ये क्या रहता है? अंदर रहता है। और ई वाला जो भाग है, ई वाला भाग कहां रहता है साथियों? ऊपर रहता है। तो ई, इसको कौन, अच्छा शूट सिस्टम किसको कहेंगे? एनए है या एनए? शूट सिस्टम एनए है या एनए? तुम लोग बोलोगे कि सर एनए और एनए किसको कहते हैं? तो देखो ध्यान से समझो। शूट सिस्टम ऊपर वाला को, इतना भाग तो जमीन के अंदर में रहता है मित्रों, इतना भाग तो जमीन के अंदर में रहता है, गड़ा गया है, इतना भाग जमीन के अंदर में है, इतना भाग जमीन के अंदर है, इसको कौन सिस्टम बोलेंगे? रूट सिस्टम। और ये जो जमीन के बाहर वाला जो भाग है उस ससुरे को क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे मित्रों? बोलो, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्ररोहतंत्र। और इसको बोलेंगे जड़ तंत्र। समझाया नहीं समझा? समझा रे बबुआ? समझाया नहीं समझा?
समझा? समझा या नहीं समझा? हम लोगों को हर चीज का शेयर कराएंगे आज, देख लेना, ठीक? कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे, रूट सिस्टम शूट सिस्टम दोनों को पढ़ेंगे, प्रोतंत्र को भी पढ़ेंगे और प्रोतंत्र को भी पढ़ेंगे और जड़ तंत्र को भी पढ़ेंगे। समझ पा रहे? तब कुछ देर के लिए अब इसको रख देते हैं मित्रों, कुछ देर के लिए अब इसको हम रख देते हैं। चल अब ध्यान से देखें, तनका यन्ने देखो, यन्ने, ठीक है। अब हम लोग जड़ के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। जड़ को ही मूल कहते हैं, इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं मित्रों। जड़ के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, जड़ क्या होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बीज जो है ना, जड़ का निर्माण कहां होता है, ये मान लो बीज है मित्रों, ये बीज है। बीज के दो भाग होते हैं। क्या हो? अच्छा, बीज के दो भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं, एक भाग को बोलते हैं मूलांकुर कहता है। क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं मित्रों? मूलांकुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मित्रों? मूलांकुर को इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं। तो देखो ये बीज है मित्रों, ये बीज है। बीज के दो भाग होते हैं, एक होता है मूलांकुर और दूसरा होता है परांकुर, परांकुर, और एक होता है मूलांकुर, मूलांकुर, ठीक है। परांकुर को इंग्लिश में बोलते हैं पल्म्यूल, पल्म्यूल कहा जाता है, और मूलांकुर को इंग्लिश में रेडिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रेडिकल। ध्यान से समझना। अब ये क्या है मित्रों? बीज है। बीज के जो नीचे, बीज में क्या होता है, दो को छेद होता है। बीज में छेद होता है, वो छेदा से क्या जाता है? पानी जाता है। और बीज में क्या को छेद होता है? दो को छेद होता है। एक छेद से मूलांकुर निकलता है और एक छेद से परांकुर निकलता है। ये मूलांकुर किधर जाता है? जमीन के नीचे जाता है। ये बीज है मित्रों, तो मूलांकुर कहां जाएगा? जमीन के नीचे जाएगा, और परांकुर जमीन के ऊपर में जाएगा, और जमीन के ऊपर में जाकर यही क्या बनाता है? तना बनाता है। तो साथियों तना कौन था? तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो भाग देख रहे हो, इसी को बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं मित्रों? तना बोलते हैं। तो ये किससे निकला था? परांकुर से निकला था। किससे निकला था मित्रों? परांकुर से निकला था। किससे निकला? परांकुर से निकला। क्या मेरी बात को समझ पा रहा? तो मूलांकुर और परांकुर समझा? तो बीज में कितने छेद? दो छेद। एक छेद नीचे की तरफ चल जाता है, एक भौंका नीचे की तरफ चल जाता है, उससे मूलांकुर निकलता है। एक भौंका ऊपर की तरफ चल जाता है, जिससे परांकुर निकलता है। और यही परांकुर जो है क्या होता है? इसी परांकुर से तना निकलता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है या ना? समझ पा रहा है या ना? समझ पा। अब पूछेगा जड़ किसे कहते हैं रे बबुआ? जड़ किससे निकला रे? जड़ किससे निकला? मूलांकुर से या परांकुर से? बोलो जल्दी। मूलांकुर से निकला या परांकुर से निकला रे बाबू लोग? तनका बोलो जल्दी फटाक से। मूलांकुर से निकला। जड़ किसे निकला मित्रों? मूलांकुर से निकला। तो जड़ पूछेगा कि मूलांकुर का वह भाग जो विकसित होकर बड़ा हो जाता है, मूलांकुर के विकसित भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? जड़ बोलते हैं। अरे जड़ में मूल अंकुर, मूलांकुर से निकले हुए भाग को मूल कहते हैं। मूल मतलब जड़ कहते हैं मित्रों। मूलांकुर से निकले हुए, जब मूलांकुर थोड़ा और विकसित हो जाता है, थोड़ा और डेवलप हो जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसी भाग को क्या बोलते हैं मित्रों? जड़ बोलते हैं। और एक बार बताओ, जड़ किधर जाएगा? जमीन के नीचे तरफ जाएगा, जबकि परांकुर ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ऊपर की तरफ जाएगा, तना होगा, तना के बाद शाखा होगा, शाखा के बाद फूल होगा, फूल के बाद फल होगा मित्रों। क्या मेरी बात को समझ पा रहा? तो तुम मेरे प्यारे मित्रों, तो तुम जिस मूलांकुर को, सॉरी, जिस तुम फल को खाते हो, वो फल कहां से निकला था? वो फल कहां से निकला? परांकुर का ही विकसित भाग है। परांकुर जब निकला, जो परांकुर निकला तो तना बना, और जब तना बनेगा तो उससे क्या बनेगा? फूल। फूल से क्या बनता है मित्रों? फल बनता है। तो हम लोग परांकुर के ही विकसित भाग को देखते हैं, हम लोग जड़ को नहीं देख पाते हैं। जड़ तो जमीन के अंदर में रहता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है? पूछेगा जड़ किसे कहते हैं? तो बोला मूलांकुर के विकसित भाग को। मूलांकुर के विकसित भाग को क्या बोलते हैं मित्रों? जड़ कहते हैं। मूलांकुर के विकसित भाग को क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ चाचा, चाचा हो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो एक बात बताओ बबुआ, एक बात बताओ, हम क्या बोल रहे हैं? बीज में क्या को छेद होता है? छेद मतलब भौंका। क्या को भौंका होता है? दो गो। एक भौंका ऊपर, एक छेद ऊपर की तरफ जाता है, एक छेद नीचे की तरफ जाता है। एक छेद से निकलता है, एक छेद से जो ऊपर की तरफ जाता है उसे परांकुर कहते हैं, जो नीचे की तरफ जाता है उसे मूलांकुर। और यही मूलांकुर बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है मित्रों? जड़। और यही परांकुर जब बड़ा होता है तो तना, तना से शाखा, शाखा से डाल, डाल से पत्ते, पत्ते के बाद और भी ढेर सारी चीज बन जाते हैं मित्रों। समझ पा रहा मेरी बात को या नहीं समझ पा रहा? समझा या नहीं समझा? समझा? समझना क्या है? अब कुछ नया चीज, थोड़ा सा एक दो वर्ड को समझो जो फंसा देगा। एक होता है अनुवर्तन। अनुवर्तन एक गति होता है, अनुवर्तन गति, जिसको इंग्लिश में ट्रोपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ट्रोपिज्म। ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों। हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन। तनका बोलो, हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो ससुरा, पेड़ पौधे में तो ब्रेन तो होते नहीं है। होते हैं क्या? हा? पेड़ पौधे में ब्रेन नहीं होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पेड़ पौधे में उस तरह का मानव जैसा ब्रेन नहीं होता है। तो ससुरा वो क्या करता है? बाहरी वायुमंडलीय जो वायुमंडल में जो बाहरी चीज है ना, बाहरी चीज को देखकर वो ससुरा क्या करता है? अपना
नियंत्रण करता, अपने आप को कंट्रोल करता है, नहीं करता है। कोई भी आदमी, कोई लड़का जा रहा है, लड़की को देख के अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, लड़की पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ससुरा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस लड़के में बाहरी उद्दीपन हो रहा है, बाहरी उत्तेजना हो रहा है, लड़की के प्रति बाहरी उत्तेजना हो रहा है, और कोई लड़का कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब वो आंतरिक शरीर में अपना कंट्रोल किया, हार्मोन को कंट्रोल किया। कोई क्या करता है, बाहरी चीज को देखकर उस लड़की पर हो प्रेम के जाल में फंस जाता है। तो उसी तरह होता है साथियों, उसी तरह होता है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में दिमाग नहीं होते हैं, जिस तरह मानव का दिमाग होता है उस तरह पेड़ पौधों में दिमाग नहीं होते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा मित्रों? अब मान लो पेड़ पौधे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, कितना बढ़ेगा मित्रों? तो उसका भी तो एगो लिमिट होता है, उसका भी तो एगो लिमिट होता है। तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है मित्रों? उसको नियंत्रित करने का काम कई हार्मोन करते हैं, और कई हार्मोन के साथ साथ पेड़ पौधों में गति भी होता है, कई उद्दीपन भी होता है, बाहरी उद्दीपन भी होता है। तो अनुवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोपिज्म? तो देखो, ये ट्रोपिज्म क्या है? एक गति है, एक प्रकार की क्या है मित्रों? गति है। ये ट्रोपिज्म क्या है? एक प्रकार की गति है मित्रों। ट्रोपिज्म क्या है? एक प्रकार की गति है। जब ऐसी गति, जब बीज जो है अंकुरित होकर, अंकुरित मतलब तुम लोग जानता है, अंकुरित होकर मृदा में, मिट्टी में फैल जाती है, मिट्टी में विस्तृत हो जाती है, या फैल जाती है, या विस्थापित हो जाती है, फैल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। तुम देखो, ध्यान से समझो, एकदम इधर थोड़ा सा दिमाग में लगाओ। देखो, जब हम किसी भी पेड़ पौधों के रोपते हैं तो उसका बीज मान लो हम लोग लगाएं, तो बीज को लगाते हैं मित्रों। तो जब बीज को लगाते हैं तो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। अंकुरित होता है मतलब क्या होता है? बीज में धीरे धीरे वो फैलता, परांकुर मूलांकुर आता है। तो जब अंकुरित होगा तो वो मिट्टी से क्या होगा? मिट्टी में क्या होगा? विस्थापित होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा कि नहीं? बताओ रे बबुआ, फैलेगा कि नहीं? बताओ। एक बेगे वो जो है बड़ा हो जाएगा क्या? धीरे धीरे फैलेगा। तो इसी गति को, जिस गति से वो फैलता है, उस गति को क्या बोलते हैं? अनुवर्तनीय गति। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति कहते हैं। अब एक बात बता, पेड़ पौधे किधर गति करेंगे? पेड़ पौधे किधर गति करेंगे? अब जैसे हम लोग गति करते हैं तो हम लोग क्या होता है? इधर बढ़ते हैं। ऐसा कभी सुना है कि आदमी ऐसे बढ़ा है, ऐसे बढ़ा है? कभी बढ़ा है? तो हम लोग गति करते हैं और पेड़ पौधे भी गति करते हैं। तो किधर करते हैं मित्रों? हम लोग भी तो वृद्धि करते हैं, तो हम लोग वृद्धि ऊपर की तरफ, ऐसा थोड़ी कि ऐसे ऐसे करके वृद्धि किए हैं, ऐसे आदमी ऐसे हुआ है, नहीं हुआ है। तो पेड़ पौधे भी तो गति करते हैं, तो वो किधर गति करेंगे? वो किधर गति करेंगे? तो उसी गति को, जिस वैसे गति जो बीज अंकुरित होकर मृदा में फैल जाती है, उस गति को क्या बोलते हैं मित्रों? अनुवर्तन गति। क्या बोलते हैं मित्रों? अनुवर्तन गति। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपिज्म। आई मेरी बात समझ में? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अब ये अनुवर्तन गति जो है कई प्रकार के होते हैं। पहला जो गति है मित्रों, पहला अनुवर्तन गति है, उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति। अच्छा एक बात बताओ यार, छोटा छोटा लेते हैं। अभी तुम लोग कभी दिमाग लगावे, तुम लोग कभी दिमाग लगाओ। ये मान लो, ये मिट्टी को, इसको हम रोपे हैं, ठीक है? पेड़, ये पेड़ है, इसको रोपे हैं मित्रों। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। अबे ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? दिमाग लगाया कभी? ये ऊपर की तरफ ही क्यों जा रहा है? ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि साथियों इसको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। क्यों? इसको क्या मिल रहा है मित्रों? सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। तो जिधर सूर्य का प्रकाश होगा उधरे ये गति करेगा मित्रों। उधरे क्या करेगा? ये गति करेगा। ये जो है, ये पेड़, ये पौधे जो है उधर ही गति करेगा। मान लो सूर्य का प्रकाश यहां से मिल रहा है तो ये ससुरा इधर मुड़ जाएगा। अगर सूर्य का प्रकाश इधर मिल रहा है तो ये ससुरा इधर मुड़ जाएगा। और नहीं, अगर देखना है तो जाके एक गमला में पौधा लो, और गमला में एक पौधा लो, क्या करो, उसको पेपर से ढक दो। और पेपर से ढकने के बाद उधर क्या करो, एक तो छेद कर दो इधर। ये ले लो, जैसे मान लो ये है, ये मान लो ये क्या है? एक गमला है या एक पेपर है। पेपर में क्या करो, इस जगह पर छेद कर दो, छेद कर दो। देखना कि ये गति इधर कर रहा था ना, और प्रकाश जब इधर से आएगा तो इसका गति इधर होने लगेगा, प्रकाश की तरफ होगा। तो प्रकाशानुवर्तन मतलब क्या होता है कि जिस पौधे की गति प्रकाश की तरफ हो, जिस पौधे की गति प्रकाश की ओर हो, उस गति को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं मित्रों? प्रकाशानुवर्तन गति। क्या मेरी बात को समझ पा रहा? जिस पौधे की अंग प्रकाश की तरफ वृद्धि करे उस गति को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं मित्रों? प्रकाशानुवर्तन गति। तो अधिकतर पेड़ पौधे प्रकाश की तरफ वृद्धि करते हैं मित्रों। ये समझ में आया?
ये कहां होता है? तो तने, ये दो तना है ना, तना का जो शीर्ष भाग है, ये देखो ये तना है ना, ये मित्रों देखो ये जड़ है, ये तना है, ये तना है, तना का जो शीर्ष भाग है मित्रों, ये जो शीर्ष भाग है वो किधर गति करता है? तो तना का शीर्ष भाग, तना का जो शीर्ष भाग है मित्रों, तना का जो शीर्ष भाग है वो किधर गति करता है मित्रों? वो प्रकाश की तरफ गति करता है। किधर गति करता है मित्रों? प्रकाश की तरफ गति करता है। और ये पत्ती भी, ये पत्ती भी किधर गति करता है? ये पत्ती भी किधर गति होता है? प्रकाश की तरफ गति करता है। यानी कि साथियों पेड़ पौधों में दो भाग ऐसे होते हैं जो प्रकाश की तरफ गति करता है, उस गति को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। यानी कि तना का शीर्ष भाग और पत्ती मिलकर किधर गति, कौन सी गति होते हैं साथियों इसमें? प्रकाश अनुवर्तन गति। कौन से गति होते हैं? पत्ती और तना के शीर्ष भाग में कौन से गति होते हैं मित्रों? तो प्रकाश अनुवर्तन गति होते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहा? हाँ या ना बोलो। ठीक है। अब दूसरा जो गति होता है मित्रों, दूसरा गति होता है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति, दिमाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है? गुरुत्वा मतलब पृथ्वी कौन सी बल लगाती है? गुरुत्वाकर्षण, कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। कोई भी चीज को खींचने, पृथ्वी जब किसी भी चीज को खींचती है तो कौन सा बल लगाकर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब पेड़ पौधे का वह भाग, पेड़ पौधे का वह भाग जो पृथ्वी की तरफ गति करता हो, जो पृथ्वी की ओर गति करे मित्रों, पृथ्वी की ओर गति करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति। तो पेड़ पौधे का कौन सा भाग पृथ्वी की तरफ गति करता है? पृथ्वी की तरफ गति करता है। कौन सा भाग बताओ मित्रों? पृथ्वी की तरफ गति कौन करता है? पेड़ का कौन सा अंग पृथ्वी की तरफ गति करता है? केवल जड़ है मित्रों। क्या है मित्रों? जड़ क्या करता है? पृथ्वी की तरफ गति करता है। पृथ्वी की तरफ, रूट उसी को बोलते हैं रूट। जड़ पृथ्वी की तरफ गति करता है। तो जड़ में कौन सा गति होता है? गुरुत्वानुवर्तन गति। दरोगा का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से किस इकाई में प्रकाश अनुवर्तन गति होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया था पत्ती, ऑप्शन नंबर बी में दिया था तना का शीर्ष भाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया था ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया था इनमें से कोई नहीं। बताओ तुम लोग कौन होगा? नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा बताओ मित्रों? कौन सा होगा मित्रों बताओ? ये समझा रे? प्रकाश अनुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति समझा कि नहीं रे? मोटा बुद्धि सब समझा कि नहीं रे? बकलोलवा समझा या नहीं समझा? बोलो जोर से, फटाफट बोलो, फटाफट नहीं बोलना। हाँ बोलो। तीसरा होता है रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन होता है या रासायनिक अनुवर्तन गति होता है। रासायनिक अनुवर्तन गति ये क्या होता है साथियों? रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है? रासायनिक चीजों के कारण होता है रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक उद्दीपनों के कारण, रासायनिक गुणों के कारण ये रासायनिक अनुवर्तन गति होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको समझना भी नहीं। मतलब क्या होता है कि अब एक होता है परागण क्या होता है आगे चल के समझाएंगे। तो जब देखो, जब महिला, हाँ इसका आंसर सी होगा। तो देखो जब महिला और पुरुष क्या करते हैं, जब महिला पुरुष दोनों सेक्स करते हैं, दोनों फिजिकल रिलेशन में आते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु का दोनों मिलन होता है। तो जब मिलन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन। तो उसी तरह क्या होता है पेड़ पौधों में? क्या होता है कि पेड़ पौधों में परागकण जब पुंकेसर के पास जब पहुंच जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। ये क्या होता है आगे चल के हम लोग बताएंगे। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, रासायनिक अनुवर्तन जरूरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको ऐसे ही समझना। चौथा क्या होता है, इसको खाली सुन लो। चौथा होता है जलानुवर्तन। क्या होता है मित्रों? जलानुवर्तन। जला मतलब जल। कोई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जो जल की तरफ वृद्धि करते हैं, जल की तरफ की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, जल की तरफ वृद्धि करते हैं। कोई पेड़ पौधे के अंग ऐसे होते हैं जो जल की ओर वृद्धि करते हैं। उस गति को क्या बोलते हैं? उस पेड़ पौधों की गति को क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन गति। कोई जैसे सुंदरी एक वृक्ष है मित्रों। सुंदरी वृक्ष क्या करता है? सुंदरी वृक्ष जो है जल में ही लगता है। इसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा में एक सुंदरी वृक्ष मिलता है साथियों। यही सुंदरी वृक्ष इस सुंदरी वृक्ष में कौन सी गति होती है? जलानुवर्तन गति होता है, क्योंकि ये जल में उगने वाला पौधा है। ये जल में उगने वाले पौधे को जल में उगने वाला पौधा है, और जो जल में उगने वाला पौधा है उसमें कौन सी गति होती है मित्रों? उसमें जलानुवर्तन की गति होती है। आई मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं? अच्छा ये बात बताओ, हम तुमसे एगो बात पूछते हैं। मूलांकुर जो है, मूलांकुर में प्रकाश अनुवर्तन गति, हम सिर्फ शॉर्टकट में लिखें, प्रकाश अनुवर्तन गति होता है या नहीं होता है? बताओ, मूलांकुर में प्रकाश अनुवर्तन गति होता है या नहीं होता है? नहीं होगा तो ऊपर ही नहीं आएगा। गुड, नहीं होगा। बुद्धू, अरे ये बीज है, बीज के जो नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? मूलांकुर, और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्रोफ। तो मूलांकुर तो नीचे की तरफ होता है, ये यानी कि इसमें गुरुत्वानुवर्तन होता है, तो इसमें प्रकाश अनुवर्तन कहां होगा रे? अरे जड़वा कहां बाहर आता है? कौन जड़ बाहर नहीं आता है?
कैसे नहीं आता है? अभी हम बताएंगे ना जड़ के प्रकार कितने। जड़ कभी भी बाहर नहीं आता है, और कोई जड़ बाहर आता है तो उसको हम बताएंगे वो मूलांकुर से नहीं निकलता है, वो तना से निकलता है। कहां से निकलता है वो बताएंगे हम, ठीक है। तो ये समझा मूलांकुर में कौन सी गति होगा, प्रकाशानुवर्तन गति ना होकर कौन सी गति होगा, तो गुरुत्वानुवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी गति किधर जाती है, ये वृद्धि किधर करता है, पृथ्वी की तरफ करता है। समझ में आया रे बाबूआ? समझ में आया? समझ में आया? यानी कि साथियों मूलांकुर में प्रकाशानुवर्तन गति जो है, प्रकाशानुवर्तन गति क्या होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता। नहीं होना मतलब नेगेटिव। मूलांकुर में जो है प्रकाशानुवर्तन गति क्या होता है, नहीं होता है। नहीं होना मतलब क्या होता है, नेगेटिव। और अगर मूलांकुर में कौन सी गति होता है, गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, मतलब होता है। पॉजिटिव मतलब समझा यहाँ पॉजिटिव क्या मीनिंग कह रहा है। तो गुरुत्वानुवर्तन में, मूलांकुर में जो है गुरुत्वानुवर्तन गति होता है। गुरुत्वानुवर्तन गति मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। प्लस में होता है, धनात्मक में होता है। और इसमें प्रकाशानुवर्तन नहीं होता है मतलब नेगेटिव, और गुरुत्वानुवर्तन होता है तो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आया? कोई अब तुमसे हम पूछते हैं, और पत्ता में प्रकाशानुवर्तन गति, ध्यान से समझना, पत्ता में प्रकाशानुवर्तन गति और गुरुत्वानुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति प्रकाश में प्लस में होगा या माइनस में होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। प्रकाशानुवर्तन गति पत्ता में जो है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तुमसे हम पूछ रहे हैं चाचा, बताओ चाचा हो क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता है प्रकाशानुवर्तन गति, और गुरुत्वानुवर्तन गति नहीं होता है। नहीं होना मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चाचा हो समझ में आई लो, हे काका समझ लो, बबुआ हे बबुआ समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? साथियों किसी भी पौधे का जड़ का रंग कैसा होता है, जड़ का रंग भूरा होता है, भूरा या सफेद होता है। साथियों जड़ का रंग कैसा होता है, भूरा या सफेद होता है। साथियों इसका मतलब यह होता है कि जड़ में, अधिकतर पेड़ पौधों के जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनके पत्ते का रंग, इनके जड़ का रंग कैसा होता है, भूरा। क्लोरोफिल जिसमें पाया जाएगा वो कैसा होगा मित्रों, बताओ कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा? ग्रीन, हरा होगा। अब याद रखना कि एक होता है इंटरनोड, नोड और इंटरनोड, नोड और नोड और इंटरनोड मतलब इसे समझना, इसका मतलब होता है शाखा। तो देखो एक बात बताओ यार, ये जड़ है, जड़ में तुमको कहीं शाखा दिख रहा है, ये जड़ में तुमको कहीं शाखा दिख रहा है, शाखा मतलब कहीं तुमको जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन पॉइंट कभी दिख रहा है, नहीं दिखता है। तो जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं होता है, इसको आगे और समझोगे, ठीक है। जड़ में क्या होता है कि नोड और इंटरनोड जंक्शन मतलब शाखा, जुड़ाव नहीं होता है जड़ में, समझा कि नहीं? जो जड़ होता है एकदम हचाले, देख रहे हो ये जड़ है ना, इसमें शाखा नहीं होता है, जंक्शन नहीं होता है। जंक्शन मतलब एक जगह से कहीं अलग अलग जगह बंट जाना, उसी को बोलते हैं शाखा। तो इसमें शाखा नहीं होता है, इंटरनोड और नोड नहीं होता है। समझ पा रहा मेरी बात को, हाँ या ना बोलो? ये तुम समझा जड़ के बारे में। अब जड़ का काम क्या है मित्रों, जड़ का काम क्या है? तो सबसे पहले जड़ क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है। क्या करता है? सहायता, खड़ा रहने में सहायता करता है। पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है मित्रों। यानी कि पेड़ पौधे, देखो जड़ क्या करता है, ना पानी सोखता है और ना ही भोजन को ऊपर तक पहुंचाता, बल्कि करता क्या है मित्रों, तो करता है, जड़ क्या करता है, खड़ा रखता है पेड़ पौधों को। अगर आंधी आ जाएगा, अगर जड़ अगर मजबूत नहीं होगा साथियों, तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। तो इसलिए खड़ा रहने का काम, खड़ा रखने का काम कौन करता है मित्रों, जड़ करता है। और दूसरा काम करता है कि भोजन को जमा रखता है साथियों। ये भोजन को क्या करता है, जमा रखता है। किसी किसी जड़ में भोजन ज्यादा जमा रहता है, तो ज्यादा जमा रहता है तो वो जड़ कैसे हो जाता है जानते हो? रुको बताते हैं, 1 मिनट रुको। देखो वो जड़ ऐसे होता है, मुरई नहीं यार, मुरई ये ससुरा क्या होता है, कोई कोई जड़ भोजन को पूरा जमा करता है, कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रख लेता है। तो ये क्या करता है, भोजन को जमा रखने के काम करता है। तो इस जड़वा में क्या होता है, मोटा हो जाता है ससुरा, मुरई मोटा मोटा होला। समझ में आला कि नहीं? अब इसको भी समझाएंगे, तुम लोग एकदम ध्यान से समझो, सब चीज तुम लोग को एकदम उठी करवा देंगे, छपा देंगे। समझ में आया? तो जड़ का मुख्य काम 2 ही होता है। पहला, जड़ क्या करता है, खड़ा रखता है, खड़ा रखता है मित्रों, क्या करता है, खड़ा रखता है। और दूसरा क्या करता है, भोजन को जमा करता है, भोजन को क्या करता है, संचय करने का काम करता है। आए मेरी बात समझ में आया रे बाबू लोग, समझ लो कि ना रे? अब ध्यान से सुनो जड़ के प्रकार। पहला जड़ होता है ससुरा मूसला जड़, मूसला जड़, मूसा जड़ ने, मूसला जड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं मित्रों, टैप रूट। ध्यान से समझो, टैप रूट, एकदम ध्यान से समझो टैप रूट क्या होता है। अब हम तुमको पढ़ाए थे, ये बीज है बबुआ, ये क्या है, बीज है। बीज की रस कैसे, ये बीज है। तो बीज के नीचे वाला जो भाग, जो नीचे जो वृद्धि करता है, बीज में 2 छेदा रहता है, एगो ऊपर, एक छेदा ऊपर की तरफ से निकलता है और एक छेदा नीचे की तरफ से कुछ निकलता है। तो जो नीचे निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, बोलते हैं ना बबुआ, मूलांकुर। और इसको क्या बोलते हैं,
प्रो बोलते हैं, प्रोरोह बोलते हैं, प्रो 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 बोलते हैं। ठीक है, तो मूलांकुर क्या होता है मित्रों, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो कोई जब इस मूलांकुर से निकलने वाले जड़ को, इस मूलांकुर से निकलने वाले जड़ को क्या बोलते हैं मित्रों, मूसला जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। इस मूलांकुर से निकलने वाले जड़ को क्या बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और इस यानी कि किसे, मूसला जड़ किसे निकला, मूलांकुर से, तो मूलांकुर से निकलने वाले जड़ को, मूलांकुर से निकलने वाले जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और इस जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहते हैं मित्रों। इस जड़ को क्या बोलते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी जड़ भी कहते हैं। यह पूरे जीवन भर पेड़ के साथ रहता है। जैसे बबुआ, अब देखो तनका ध्यान दो रे बबुआ, हे जो जड़ है रे बबुआ, आगे छोटका पौधवा कहां चला गया रे बबुआ, तनका ध्यान दो। हे जो जड़ है, जो मेन जो नहीं देख रहा है, ई ससुर है मूलांक, ई है मूसला जड़। ये जीवन भर साथ रहेगा। अगर नया साथ रहा तो क्या लगता है, पेड़ पौधे रहेंगे। तो ई जो जड़ है, जो मोटका जो जड़ है मित्रों, हे जो जड़ है, इस ससुरे को क्या बोलते हैं, मूसला जड़। ये जीवन भर साथ रहता है। ये क्या रहता है, जीवन भर। ये कहता है कि जिएंगे, साथ जिएंगे, हम भी मरेंगे सनम, तुमको भी ले जाकर मरे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। तो ये बोलता है कि हम तुम्हें जीवन भर साथ रहेंगे, हम लोग। ये क्या करता है, ये जीने मरने की कसमें खाते हैं साथियों। ये प्रेमी और प्रेमिका है। अगर इसको काट देंगे, ध्यान से सुनो पहले, अगर इसी मूसला जड़ को काट देंगे तो पेड़ पौधे क्या होंगे, सूख जाएंगे। क्या होंगे मित्रों, सूख जाएंगे। तो इसलिए याद रखना कि पेड़ पौधों का मूसला जड़ ही मेन होता है। अगर इस मूसले जड़ को काट देंगे तो मूसले जड़ को काट देंगे तो क्या होगा, सूख जाता है मित्रों। पेड़ पौधे क्या होंगे, सूख जाता है। समझ में आया। अब ये जड़ है, ये जड़ में देखो कई शाखा निकला है ना, कई शाखा निकला है ना, कई शाखा निकला है। तो इस जड़ में क्या होता है, कई शाखाएं निकली होती है। कई शाखाएं मतलब कई जंक्शन होता है, कई शाखाएं निकली होती है मित्रों, कई शाखाएं निकली होती है। और याद रखना, जिस पेड़ पौधों में मूसला जड़ पाए जाते हैं उस पेड़ पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री कहा जाता है। याद रखना। अब द्विबीजपत्री क्या होता है, आगे चल के इसको और विस्तार से पढ़ाएंगे। तो याद रखना कि यानी कि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें क्या पाया, कौन से जड़ पाया जाता है, मूसला जड़। और याद रखना उल्टा करके भी, जिसमें मूसला जड़ पाया जाएगा वो कौन सा पेड़ पौधे होंगे, द्विबीजपत्री पेड़ पौधे होंगे। कौन से होंगे, द्विबीजपत्री पेड़ पौधे होंगे। समझ में आया रे बबुआ, समझ में आया। जैसे आम, अमरूद, ये ससुरे, आम हुआ, अमरूद हुआ, फिर कई मतलब आम हुआ, अमरूद हुआ, फिर नीम हुआ। इस सब में क्या पाए जाते हैं मित्रों, आम, अमरूद, नीम में क्या पाया जाता है, मूसला जड़ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है मित्रों, मूसला जड़। तो ये समझा, बता मूसला जड़ कंप्लीट नॉलेज। मूसला जड़ यानी कि मित्रों ये मान लो जमीन है, ये जमीन है, एक होता है मूसला, ये मान लो ये क्या होता है, मैन होता है, ये मैन होता है, ये मैन होता है, ये मैन होता है मोटका। और इसी से ससुरा कई निकले होंगे शाखा, इसी से कई शाखा निकले होंगे मित्रों, इसी से कई शाखा निकले होंगे। इसी जड़ को क्या बोलते हैं मित्रों, मूसला जड़। इसी जड़ को क्या बोलते हैं मित्रों, मूसला जड़। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? द्विबीजपत्री, जिस ऐसे पौधे जिसमें मूसला जड़ पाया जाता है उसे द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। समझ में आया, कंप्लीट नॉलेज। किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। आम, नीम, अमरूद, ये सब पेड़, ये सब पौधों में क्या पाया जाता है मित्रों, मूसला जड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों, मूसला जड़ पाया जाता है। आर यू गेटिंग दिस माय डियर? समझ में आया, समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा जो जड़ होता है, दूसरा जड़ होता है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, ठीक है। फाइब्रस रूट कहा जाता है, फाइब्रस रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइब्रस, FIBR, फाइब्रस रूट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़। इस ससुरा रेशेदार क्या होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो रे बबुआ। ये था ललका कलमा, तुम लोग को दिख रहा होगा, ध्यान से सुनो। ये क्या है, ये क्या है, मूसला, ये है मेन जड़, ये मूसला जड़ है, मूसला जड़। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये मूलांकुर है, ये मूलांकुर से हुआ। मूलांकुर से क्या होगा कि जड़ निकलता है, मूलांकुर से जड़, ये निकला, जड़ निकला, जड़ निकला, जड़ निकला। तो ये क्या होता है कि मूलांकुर से जब जड़ नष्ट हो जाता है, क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधों में क्या होता है कि मूलांकुर से जो जड़ निकलता है ना वो नष्ट हो जाता है, मतलब सूख जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब इसी स्थान पर क्या होता है, जब ये खत्म होगा मित्रों, तो खत्म होगा तो इसी स्थान पर हे जुगुर क्या होगा, एकदम हेयर का झबुरला ससुरा, झबुरला जो है इस तरह एकदम गुच्छा जैसा जड़ निकल जाएगा। इसमें गुच्छा जैसा, मूलांकुर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, इसका मूलांकुर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और गुच्छा जैसा एकदम झबुरला जब निकलता है, उसी जड़ को क्या बोलते हैं मित्रों, उसी जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। उसी जड़ को क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़। और तुम लोग रेशेदार जड़ समझता होगा, समझा दें गेहूं,
धान, मक्का, इस सब में क्या होता है? प्याज। प्याज देखता है ना, प्याज के नीचे में क्या होता है? झवरलो जैसे होता है, जड़ नहीं होता है प्याज अरे नीचे में जो झवरलो नहीं होता है, तो उस जड़ को क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ बोलते हैं। समझ में आया रे बबुआ? क्या समझ में आया? किसी को कोई एनीबॉडी प्रॉब्लम? रेशेदार जड़ समझ में आया? किसमें होता है? तो एक किसमें होता है? तो गेहूं में होता है। किसमें होता है? गेहूं में होता है। धान में होता है। मक्का में होता है। किसमें होता है? मक्का में होता है। गन्ना में होता है। गन्ना मतलब ककारी, आवा है गोरी गन्ना की रस, ककारी। समझ में आया? तो इस सब में कौन से जड़ पाए जाते हैं मित्रों? तो रेशेदार जड़। और जिस पेड़ पौधों में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं उसे एक बीज पत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बीज पत्री पौधे कहा जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जिसमें मूसला जड़ उसे द्विबीज पत्री, जिसमें रेशेदार जड़ उसे क्या बोला जाता है? एक बीज पत्री। आर यू गेटिंग दिस वन माय डियर? किसी को कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है? मूलांकुर भाग जो है, मूलांकुर नष्ट हो जाता है। मूलांकुर नष्ट होने के बाद यहाँ एकदम गुच्छा एकदम झबुरला निकलता है जड़। उस जड़ को क्या बोलते हैं मित्रों? उस जड़ को बोलते हैं रेशेदार जड़। आए मेरी बात समझ में? चाचा हो अलो रे बबुआ अलो, समझ में? और तीसरा जो जड़ होता है मित्रों, उसको बोलते हैं औपस्थानिक जड़। तीसरा जो जड़ होता है औपस्थानिक जड़। जानते हो वो बात बताएं क्या? तुम लोग सब देखे हो इसको देखे हो? पूछो कैसे? देखो, जब किसी पेड़ पौधों में, ध्यान से समझना, पहले अपस्थानिक किसे कहते हैं पहले परिभाषित कर ले। जब किसी पेड़ पौधों में मूलांकुर के अलावा, मूलांकुर के अतिरिक्त पेड़ पौधों के अन्य भाग से जड़ निकलने लगे, अन्य भाग से जब जड़ निकलने लगे, उस जड़ को क्या बोलते हैं? औपस्थानिक जड़। मतलब ससुआ, समझ लो रे ससुआ, देख लो, ये देखो, मान लो जड़ यहाँ, ये मूलांकुर था मित्रों, इसे निकला। अब मान लो ससुरे ये तना है, अगर तना से ही जड़ निकलने लगे, ये तना है ना, अगर तना से ही जड़ निकलने लगे, उस जड़ को क्या बोलेंगे? औपस्थानिक जड़। अगर मान लो ये पत्ते से ही जड़, पता है पत्तों से जड़ भी निकलता है मित्रों, अगर पत्ता से भी जड़ निकलने लगे उसको क्या बोल देंगे? औपस्थानिक जड़। समझा? तो जब मूलांकुर से जड़ ना निकलकर ससुरे किससे निकलते हैं? पेड़ पौधे के अन्य भागों से। अन्य भाग मतलब क्या हुआ कि तना आ गया, पत्ता आ गया, फल हो गया, फूल आ गया, तो अन्य भागों से जब निकलता है उस प्रकार के जड़ को क्या बोलते हैं मित्रों? औपस्थानिक जड़। आई मेरी बात समझ में? एक बीज पत्री में बीज की संख्या एक होती है क्या? नहीं, हम बताएंगे, रुको पहले, अभी इतने दिमाग में रखो ना। इसको एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म, नाइस्पर्म किसको कहते हैं? इस सब चीज के बारे में अगला चैप्टर में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा तो धैर्य बनाओ, सुन तो लो कम से कम। हम नहीं बता रहे हैं, तुमको क्या लगता है हम छोड़ देंगे क्या? छोड़ने वाला नहीं है। एक नंबर मक्खी चूस है, एक एक चीज को खोट के पढ़ाएंगे, ठीक है? पढ़ाई के टाइम मक्खी चूस बनो, पैसा में मक्खी चूस नहीं बनना है। समझा? तो समझा अपस्थानिक जड़ किसको कहते हैं? समझा रे बबुआ, समझा? जैसे ये इस जड़ को क्या बोलते हैं? इस जड़ को बोलते हैं द्वितीयक जड़। क्या बोलते हैं? द्वितीयक जड़। अब इसको ना बोल देना तृतीयक जड़, अब इसका नाम दिया, हम क्या करें? इसको बोलते हैं द्वितीयक जड़। और ये क्या होता है? कुछ समय के बाद ये झड़ जाता है। कुछ समय के बाद ये क्या होता है? झड़ जाता है। ये लाइफ टाइम साथ नहीं रहता है साथियों, लाइफ टाइम साथ नहीं रहता है। ये क्या करता है? लाइफ टाइम साथ नहीं रहता है। अगर इसको काट देने के बाद ये सूखता नहीं है, पेड़ पौधे नहीं सूखता है। जैसे बरगद। अब ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनते जाना। देखो क्या होता है, इसको रखता है। मान लो ये बरगद का पेड़ है, बाबूआ। अब बरगद का पेड़ विशाल रहता है, तना भी तुम देखो, तना भी मोटा रहता है। अब बरगद का पेड़ इतना शाखा उसमें बटा रहता है कि जड़ उसको संभाल ले पाता है। अगर जड़े संभालेगा मित्रों, तो जड़ क्या होगा कि होगा आंधी तूफान आएगा तो जड़ का पेड़ से पता चला कि यहाँ था परसों वहां हो जाएगा। उसके लिए भगवान ने क्या किया? इसको बैलेंस बनाने के लिए, ये बरगद के पेड़ को बैलेंस बनाने के लिए क्या किया? दोनों तरफ मोछ नियर, इसका दाढ़ी नियर लटका दिया है जड़ को। इस जड़ को बोलते हैं औपस्थानिक जड़। ये जड़ क्या मूलांकुर से निकला है क्या? ये जड़ मूलांकुर से निकला है? बता मित्रों, निकला है? नहीं निकला है। ये कहां से निकला है? तना से निकला है। तो साथियों, इस प्रकार के जड़ को क्या बोलते हैं? औपस्थानिक। ये जड़ क्यों होता है कि ये बैलेंस बना के रखता है, इधर भी रहेगा। और जैसे मान लो हवा इधर आएगी तो बैलेंस रहेगा। अब मान लो ऐसे रहा है, मान लो अरे हम ऐसे मान लो हम कंधा पर कुछ लिए हैं, एक तरफ अगर ज्यादा भारी रखेंगे और एक तरफ हल्का रखेंगे तो इधर झुकेगा कि नहीं? जिधर भारी रहेगा उधर झुक जाएगा। तो उसी तरह भगवान क्या किया कि दोनों तरफ बैलेंस बना के रखा है कि इधर उधर कभी ना करे, ऐसे होल डोल ना हो। तो दोनों तरफ क्या किया है? दाढ़ी लटका दिया। इस दाढ़ी लटकाने वाले जड़ को क्या बोलते हैं? औपस्थानिक जड़। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप समझ पाए। जोनरा जानता है? जोनरा मकई के खेत गिर गई ओढ़नी
गन्ना के खेत में, मकई के खेत, तो बरगद हुआ, गन्ना, ये सब गन्ना हुआ, कतारी उगरम है, फिर मक्का उगरम है, मक्का उगरम है, इस ससुरे में सब में अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं मित्र। किसमें पाए जाते हैं? अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं। क्या उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप समझ गए होंगे। कभी देखो तुम कतारी में क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, तुमको देखो ना, ऐसे कतारी है ना, एक वो थी, हाँ कतारी है ना, तो देखो तुमको ऐसे ऐसे, तुमको ऐसे 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 नहीं होता है, ऐसे ऐसे जड़ निकल जाता है, यानी कि उसमें रेशेदार जड़ भी पाए जाते हैं और साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं? अपस्थानिक जड़ भी पाए जाते हैं साथियों। समझ में आया? समझ में? कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रेशेदार जड़ भी पाए जाते हैं और अपस्थानिक जड़ भी पाए जाते हैं, या मूसला जड़ भी पाए जाते हैं, अपस्थानिक जड़ भी पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? अपस्थानिक जड़ समझा? बरगद हुआ, गन्ना हुआ, मक्का हुआ, इस समय क्या पाए जाते होंगे मित्रों? अंगूर हुआ, दहलिया, दहलिया एक फूल है, दहलिया एक फूल है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं? अपस्थानिक जड़। उम्मीद करते हैं जड़ के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। समझा? समझा या नहीं समझा? बताओ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।